में बात करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। फ्रेंड्स यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं। तो अगर सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बहुत आसान होते हैं और जो बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, वही प्रश्न आपको गलती नहीं करना है जो मैं इस वीडियो में समाहित किया हूँ। फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न हैं जिससे कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ गलती कर देते हैं, जिससे जो होते हैं सामान्य अध्ययन के जो होते हैं जो सीटेट का जो दूसरा पेपर होता है एग्जाम क्रैक नहीं होता, वह 90 नंबर नहीं पाते या 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो यह वीडियो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत सिंपल प्रश्न है अगर सीटेट का, लेकिन जो होते हैं इसमें जो होते हैं प्रश्न सिंपल हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने मतलब यहाँ पे इतना प्रेशर रहता है कि इसलिए वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न के सामने लिख दिया हूँ कि वह किस वर्ष पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए 2017 में पूछा गया सीटेट के, 2019 में पूछा गया, 2016 पूछा, 2020 में जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स वह पूछे गए हैं। तो आप इसके शिद्दत के साथ से वीडियो को देखिएगा और बताइएगा फ्रेंड्स आपकी 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही है इसको बताइएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स एक प्रश्न लास्ट में पूछेंगे फ्रेंड्स कि एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जो है प्रतिदिन का पीडीएफ पड़ा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना होता। पहला प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा कि यह जो हैं पहला मतलब कि वर्तमान में कितने हैं, और जब संविधान बना था तब तो जो संविधान बना था 395 थे और इस समय जो हैं फ्रेंड्स 455 जो होते हैं अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है फ्रेंड्स ये देखिए 2020 में पूछा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा मोर, सब लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के कक्ष में घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, तो यह किस कारण से होता है। तो यह ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह माने पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पृथ्वी हमारी 2 प्रकार की गति करती है, एक तुम्हारा घूर्णन गति करती है और एक होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति से मौसम परिवर्तित होते हैं और जब वो घूर्णन गति करती है तो इसका जो होते हैं दिन और रात परिवर्तित होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ये देखिए पूछा गया 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र शब्द भारत के किस संविधान में कहाँ उल्लेखित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रस्तावना में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान में शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए 2016 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन कानून किस वर्ष लागू हुआ था। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो राइट टू एजुकेशन था फ्रेंड्स वह 2009 में जो होते हैं लागू हुआ था। लागू नहीं होता फ्रेंड्स, उस दिन जो होते हैं हमारा अधिनियम बना था। ठीक है, और 1 अगस्त तो कहा कि 1 अप्रैल जो होते हैं 1 अप्रैल 1900 जो होते हैं फ्रेंड्स का 2020 में, ठीक है 2009 2010 का समय था। ठीक है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2010 को जो होते हैं इस दिन जो होते हैं संविधान में लागू हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक, और अधिनियम कब आया था 2009 में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको बताना है फ्रेंड्स कहाँ के थे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि फ्रेंड्स जो होते हैं बिहार में पढ़ते हैं। ठीक है, बिहार के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के में किस पद पर नियुक्ति किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वह जो संविधान सभा के निर्माता के रूप में उनको नियुक्ति किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसद की किस शाखा के पास जो होते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति फ्रेंड्स लोकसभा के पास होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत में बाल विवाह कानून
कानूनी उम्र क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बाल विवाह जो कानूनी उम्र है फ्रेंड्स, वह देखिए 2019 के अनुसार बता रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कितने वर्षों तक भारतीय निवासी निवास होना चाहिए? तो कितने वर्ष का होना चाहिए? लगभग जो होते हैं फ्रेंड्स 10 वर्ष का। ठीक है, 10 वर्ष का होना चाहिए। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं बी हो जाएगा। लेकिन अब परिवर्तित हो गया है 2019 से, अब हो गया है 5 वर्ष। ठीक, आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख है फ्रेंड्स अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी जाती है वह जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न है, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो भारत के जो आइंस्टीन थे फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स माने CN राव को। ठीक है, CNR राव को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा महासागर जो हैं प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रतीक से होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तिरंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं भी इसका हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि इसका अनुपात कितना होता है, तो 3 संबंध है, 2 के अनुपात में झंडा का जो हैं अनुपात होता है। ठीक है, बीच में जो है फ्रेंड्स अशोक चक्र होता है, और इस अशोक चक्र में फ्रेंड्स लगभग माने टोटल जो हैं 22-24 जो तिलियां होती हैं। आगे चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि आधिकारिक रूप से भारतीय गणराज्य की राजधानी कौन सी है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, भारतीय गणराज्य की जो राजधानी है वह दिल्ली है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये दिल्ली किस वर्ष बना था? तो 1900 जो हैं फ्रेंड्स 11 में जो हैं जॉर्ज पंचम आए थे, उसी समय जो हैं वह राजधानी विभाजन बना था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गंगा नदी होती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी को मानते हैं। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 1450 किलोमीटर है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गोलगप्पे में किस तरह का पानी डाला जाता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, खट्टा पानी। ठीक है, ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है, ये सीटेट का परीक्षा है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वह खट्टे पानी डाले जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहले जो महिला राष्ट्रपति थी फ्रेंड्स वह प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला रेलवे स्टेशन कब खोला गया था? तो पहला जो रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स वह जो खोला गया था 1853 में खोला गया था। सही जवाब 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 23 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स वह दांडी से हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं सी हो जाएगा, दांडी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे लंबी सड़क किस राज्य में स्थित है? तो सबसे लंबी सड़क जो हैं फ्रेंड्स राजस्थान में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 2020 के अनुसार डेटा बताए हैं। ठीक है, जो कि 2020 में इसका जो सीटेट जो हैं इसको जो आंसर इसका सही माना था। ठीक है, अगर फ्रेंड्स का सबसे लंबी जो हैं सड़क ठीक है किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है राजस्थान में है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम हो जाए। अगर पूछा सबसे लंबाई वाली जो नेशनल हाईवे जो होते हैं फ्रेंड्स, तो यह जो हैं किसके में आता है कि श्रीनगर से जो कन्याकुमारी तक होती है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो केरल माने जो सड़क अगर पूछा तो एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना याद रखिएगा। ठीक है, जो सड़क से संबंधित था। ठीक, अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा लोकतंत्र जो होते हैं फ्रेंड्स वो भारत है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
26 नंबर का प्रश्न है कि भारत का नाथू, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का नाथू कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का जो नाथू कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होते हैं फ्रेंड्स राजस्थान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको याद मालूम होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पर कौन है तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश है। अगर तीसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र है। अगर चौथे स्थान पर पूछ लिया जाए तो यह इसका स्थान यूपी का आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने में और कंटेंट छाटने में थोड़ा समय लगता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियो या बता दीजिए, हम उस पर जो होते हैं आपको बना के दे देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स कितनी भाषाओं को मिला है तो 22 भाषा की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो होते हैं संविधान में किस अनुसूची में जो भाषा रखा गया है, तो भाषा का जो होते हैं फ्रेंड्स वह 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले स्थान पर कौन होता है बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर इसके बाद मंगल और यहाँ पर सूर्य होता है। लेकिन दूसरे स्थान पे जो ये ग्रह होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। ठीक है, शुक्र उसकी जो होती है दूसरे स्थान पर होता है। ठीक है, तो यह चीज आपको कभी डिटेल में पूछ लेता है। जो अंदर के जो ग्रह होते हैं फ्रेंड्स उसको कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं, उसको कहते हैं बाह्य ग्रह, और जो बाहर के जो ग्रह होते हैं फ्रेंड्स वो गैसीय अवस्था में ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा फूल कमल का होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल फ्रेंड्स हॉकी को माना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ये देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत में उत्तरी द्वार के रूप में जाना जाता है। तो उत्तरी द्वार के रूप में जो होते हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड को जानते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट होता है। अगर उसको ऊंचाई पूछ लिया जाए कितनी है तो 8,800 जो होते हैं 48 मीटर होता है। ठीक है, और कहाँ पर है तो नेपाल में है, उसको सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो होते हैं सहारा मरुस्थल होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का हो जाएगा। सहारा मरुस्थल अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कहाँ होता है तो यह जो है ध्यान दीजिएगा कि अफ्रीका में है। अगर अफ्रीका में अगर कहाँ पर है तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स ये इस एरिया में। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम के बीच में। ठीक है, अल्जीरिया के पास में पड़ता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे जलप्रपात जो होते हैं फ्रेंड्स नोक, माने भारत का पूछा है जलप्रपात। ठीक है, सबसे बड़ा वाला, तो इसे जो होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं नोक कलियाकाई। ठीक है, कलियाकाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसको शरावती नदी पे भी जो होते हैं फ्रेंड्स वो बना है। ठीक है, इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कब शपथ ली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा बांध है। तो सबसे बड़ा बांध जो होते हैं फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। तो संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 के दिन फ्रेंड्स लागू हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगर कभी कभी पूछ लेता है अंगाकृत कब किया गया था तो 26 जो होते हैं नवंबर 26 नवंबर 1949 को अंगाकृत किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए किस दिन लागू हुआ था जो होते हैं तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 39 नंबर का प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जो चंपारण आंदोलन था फ्रेंड्स 1917 ईस्वी में हुआ था। अब कौन थे फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब गांधी जी का जो पहला जो होते हैं फ्रेंड्स चंपारण जो होते हैं जन आंदोलन था। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब बुलाने कौन गया था तो रामचंद्र शुक्ल गए थे।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सूरजमुखी राज्य के रूप में मैंने कहा सूरजमुखी राज्य के रूप में जाना जाता है। तो सूरजमुखी जो होते हैं फ्रेंड्स वह जो होते हैं हरियाणा को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो नमक सत्याग्रह फ्रेंड्स 1930 में जो होते हैं शुरू किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। तो राज्य केंद्रीय जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स वह चंडीगढ़ है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो चंडीगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है फ्रेंड्स। और वे देखिए प्रश्न 18 में 2018 में प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भगत सिंह का साथी कहा जाता है। तो इसको जो होते हैं भगत सिंह का जो साथी कहा जाता है राजगुरु को कहा जाता है। ठीक है, राजगुरु उनके जो साथी थे। ठीक है, आपको मालूम होगा फ्रेंड्स की जो होते हैं बम कांड हुआ था जो होते हैं दिल्ली का, जो संविधान या क्या कहते हैं पार्लियामेंट में फेंका गया था। तो इस पे जो होते हैं दो लोग थे। ठीक है, बम में जो होते हैं फ्रेंड्स एक भगत सिंह थे और एक जो होते हैं बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा राज्य किसके द्वारा शासित है। तो सबसे बड़ा राज्य होते हैं मुगल राज्य द्वारा शासित था। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए पूछा गया प्रश्न है 2020 में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, मुगल राज्य द्वारा शासित था। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे। तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत जो थे फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका सही जवाब ऑप्शन जो थे बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे फ्रेंड्स अलाम कलाम बांग्ला गीत भी गए थे, जो वर्तमान में बांग्लादेश राज्य का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो होते हैं फ्रेंड्स वह चीन है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो होते हैं फ्रेंड्स वह राजस्थान है। ठीक है, आपको मालूम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन फ्रेंड्स बिहार में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष को जो नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। थोड़ा टाइपिंग एरर है, इंग्लिश में लिख दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत जो राष्ट्रीय पशु होता है फ्रेंड्स वह बाघ है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार मैं वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको जो है जल्दी मिल जाए और अपनी स्टडी को मजबूत कर सके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस देश में सोने की मछली का पालन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स सोने की जो मछली होती है फ्रेंड्स मतलब कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स सोने कलर की गोल्ड की तरह मछली होती है, उसका जो पालन जो होते हैं चीन देश करता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1950 में हुआ था। ये देखिए सीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आर्यभट्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी फ्रेंड्स यह जो होते हैं गंगा नदी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि मालवीय जी, ध्यान दीजिएगा मालवीय जी को किस आंदोलन से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो मालवीय जी जो होते हैं फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। तो सबसे बड़ा
उत्पादन केंद्र फ्रेंड्स मुंबई हाई है, ठीक है। या मुंबई से लगभग 100 150-200 किलोमीटर दूर पड़ता है फ्रेंड्स मुंबई हाई। वहीं जैसे अगर मुंबई अगर मान लीजिए कि वहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से जो होते हैं ठीक उसके सामने ही जो होते हैं मुंबई हाई है, वहीं से जो है पेट्रोलियम जो पूरे देश में जो है भारत देश में लगभग 60% उत्पादन वहीं से किया जाता है, ठीक है, मुंबई हाई से। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माने एयरपोर्ट कौन सा है। तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो पोर्ट है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था फ्रेंड्स वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जो होता है फ्रेंड्स हरिके होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति फ्रेंड जो थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होते हैं फ्रेंड्स 5 वर्षों तक होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, ठीक। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा झील जो होता है फ्रेंड्स वो बुलर झील है, ठीक है। वह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो श्रीनगर में है, ठीक, जम्मू कश्मीर के पास में पड़ता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दिन है जब संविधान दिवस मनाया जाता है। तो वह 26 नवंबर को जो होते हैं फ्रेंड्स हमारा जो होते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन फ्रेंड्स हमारा संविधान जो है अंगीकृत हुआ था, पूर्ण हुआ था, लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमको लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न 65 नंबर का प्रश्न है किस देश ने भारत को न्यूक्लियर पावर घोषित किया था। तो न्यूक्लियर पावर जो होते हैं फ्रेंड्स घोषित किया था भारत को किस देश ने। तो ये जो होते हैं किस देश, थोड़ा टाइपिंग मिरर रेफरेंस, किस देश ने भारत को न्यूक्लियर पावर घोषित किया था। तो ये देखिए भारत ही दिया है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है, ऑप्शन थोड़ा गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा टाइपिंग मिरर हो गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो राष्ट्रीय गीत जो होते हैं फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई 1996, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में यह गीत गाया गया था, ठीक है। किसने गाया था, यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स जो होते हैं जो जनगण मन अधिनायक जो है वो कब गाया गया था। तो 1911 में गाया गया था, ठीक है। यह किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। किस में जब जॉर्ज पंचम जो होते हैं भारत आए थे तो उसी समय वह गाया गया था। उसी समय 1911 में ही जो होते हैं फ्रेंड्स वह दिल्ली कब जो होते हैं दिल्ली हस्तांतरित की गई थी, कोलकाता से जो होते हैं माने उसी माने कोलकाता से जो है दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की गई थी, ठीक है। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं 67 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले उपग्रह को क्या नाम दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं इसको जो होते हैं इसका सही जवाब आर्यभट्ट होता है, ठीक है, आर्यभट्ट था, ठीक है। कब छोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो 1900 जो होते हैं फ्रेंड्स 1900 जो होते हैं 75 में यह आर्यभट्ट जो होते छोड़ा गया था, ठीक है। 68 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, वो बंगाल में हुआ था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि सभी राज्यों के बीच सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी फ्रेंड्स वह गंगा नदी है, ठीक है। अगर दक्षिण भारत का पूछा जाए तो गोदावरी है, ठीक। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो पंजाब केसरी जो होते हैं फ्रेंड्स लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय को जो होते हैं फ्रेंड्स साइमन गो बैक के समय जो होते हैं नारे जब वो लगा रहे थे तो उसी समय अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं काकोरी संयंत्र केस में लिया गया था, ठीक है। उसके जो होते हैं बहुत सारे लोग थे जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे।
अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, 71 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं फ्रेंड्स वह राजस्थान में स्थापित हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक अधिक जंगलों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जंगलों वाला राज्य मतलब वन क्षेत्र कहाँ पर अधिक है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो होते हैं फ्रेंड्स सौराष्ट्र होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं अशोक स्तंभ को हम लोग मानते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस पर्वत पर, ध्यान दीजिएगा, किस पर्वत पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होते हैं फ्रेंड्स वह माउंट एवरेस्ट पर लहराता था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य होते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान है? चौथा है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। कितनी जनसंख्या है? तो 25 लगभग जो होते हैं 2021 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो यह जो होते हैं 21 करोड़ जनसंख्या हमारे 25 करोड़ जनसंख्या होने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 77 नंबर का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो पहले चीफ जस्टिस प्रिंस वह हरि कृष्ण थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय कलकत्ता राष्ट्रीय संग्रहालय था, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स वही कर्जन ने किया था। ठीक है, जिसे हम दास्ता का संग्रहालय भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी लोग कहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 79 नंबर का प्रश्न है कि भारत में चांद पर पहला मिशन किसने भेजा था? तो भारत में सबसे पहले जो होते हैं फ्रेंड्स भारत में चांद पर पहला मिशन किसने भेजा था? तो भारत में, ठीक है, भारत के द्वारा, ठीक है, तो इसरो ने भेजा था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न घुमाया है ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है 81 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट, 81 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा एयरलाइंस कौन सा है? तो सबसे बड़ा एयरलाइंस फ्रेंड्स एयर माने एयर इंडिया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपको बताए हैं यह जो होते हैं फ्रेंड्स राजस्थान है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन फ्रेंड्स आर्यभट्ट है। ठीक है, जो 1900 जो होते हैं, देखिए उसी प्रश्न को जब पिछला जो तो बताया ये देखिए 2017 में पूछा गया, और ये भी देखिए इसी वर्ष पूछा गया प्रश्न था। देखिए वही प्रश्न है, देखिए कुछ प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न रिपीट करते हैं। ठीक है, तो यह चीज आप जो है वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी प्रश्न को आप इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, बस यही कहेंगे क्योंकि प्रश्न आसान है, लेकिन जो होते हैं परीक्षा में जब प्रेशर रहता है तो यही प्रश्न आपसे गलती होते हैं। ठीक है, तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर फ्रेंड्स आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जो होते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप हमारी मेहनत से पसंद हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और एक लाइक करिएगा। लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और एक मोटिवेशन भरा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखिएगा। ठीक है, 84 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होते हैं फ्रेंड्स मोर है। ठीक है, ये देखिए 2019 में जो होते हैं पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अगला आगे चलते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की माने अवधि माने अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो अधिकतम आयु जो होते हैं फ्रेंड्स कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यह जो होते हैं राष्ट्रपति हमारे जो होते हैं किसी माने हमारे देश के कितने भी वर्ष में बन सकते हैं, लेकिन हाँ इनकी मिनिमम एज निर्धारित है कि 35 साल तो वो नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 86 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय सिनेमा का पहला फीचर फिल्म कौन सा है? तो पहला फीचर फिल्म जो होता है फ्रेंड्स माने राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल फ्रेंड्स हॉकी होता है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब पूछा गया है 2020 में। अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है। तो सबसे बड़ा जलाशय जो फ्रेंड्स राणा प्रताप सागर है, या फ्रेंड्स पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो होते हैं इसी पे डैम भी बनाया गया है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए कि राणा प्रताप सागर है और राणा प्रताप डैम भी उसी पे बनाया गया है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, ये कोटा के आसपास पड़ता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 90 नंबर का है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का सबसे पहला जो मैंने कहा भारत उच्चतम न्यायालय का पहला भारतीय न्यायाधीश कौन सा था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये हरिलाल जैन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का पहले जो होते हैं न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कहाँ पर है। तो अहमदाबाद में है। ठीक है, इसकी क्षमता प्लस एक लाख आदमी को जो होते हैं कैपेसिटी है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला टेलीविजन चैनल कौन सा है। तो सबसे पहले जो था डीडी नेशनल था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, डीडी नेशनल सबसे पहले हमारा टीवी नेशनल चैनल था। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है कि भारत में ध्यान दीजिएगा महिला शिक्षा के लिए पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो पहला विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसका उच्च शिक्षा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय फ्रेंड्स कलकत्ता विश्वविद्यालय है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला उपग्रह यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह यान फ्रेंड्स वह है रोहिणी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सिंह गैंडे के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो काजीरंगा होगा। ठीक है, पहला अगर पूछा जाए तो जिम कार्बेट जो उत्तराखंड वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजिकल कौन सा है। तो ध्यान सबसे म्यूजियम्स कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही जो म्यूजियम मतलब होता है फ्रेंड्स होते हैं सबसे बड़ा जो होते हैं वह क्या कहते हैं संग्रहालय कौन सा है। तो यह कलकत्ता माने राष्ट्रीय संग्रहालय है फ्रेंड्स, जो कि किसके साथ है ना, लॉर्ड कर्जन के समय में बनवाया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले वंदे मातरम गीत कब गाया गया था। तो पहला वंदे मातरम जो गीत था फ्रेंड्स 2018 में जो होते हैं 1905 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम गीत जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी समय जो होते हैं फ्रेंड्स वह वंदे मातरम गीत गाए गए थे। ठीक है, क्योंकि जो होते हैं 16 अगर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 16 जो होते हैं 16 अक्टूबर 1900 जो होते हैं 5 को जो थे बंगाल विभाजन हुआ था। तो उसी दिन जो होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं फ्रेंड्स वो रक्षाबंधन दिवस मनाए थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के ऊपर कलाई पर हाथी बांध राखी बांधे थे। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो उसी समय जब वो जब गए थे गंगा जी नहाने और नहा के जब लौट रहे थे तो वो वंदे मातरम गीत गाते हुए आ रहे थे। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा आपको ये कि 99 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले एनिवेसेंट माने पहली ट्रेन का उद्घाटन किस दिन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, पहली ट्रेन उद्घाटन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इसका माने 3 फरवरी 1928। अगर पहला ट्रेन कब चलाया गया था तो 1853 में चलाया गया था, लाल डलहौजी के समय में फ्रेंड्स मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा क्या है कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और इसी प्रकार हमको सपोर्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही कहेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसको चैनल को फॉलो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर आपको प्रतिदिन का पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।